बट एक प्रॉब्लम जो मुझे इस नेविगेशन में नज़र आ रही है बार बार, तो ये एक सीरियस मैटर है और इस हिसाब से ये इस नेविगेशन को यूज़लेस बना देता है। तो इस हिसाब से तो भाई ये बिल्कुल बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं है इस नेविगेशन स्क्रीन का। यानी कनेक्शन स्टेबल ही नहीं है, ब्लूटूथ कनेक्शन। तो अब जब कनेक्शन ही स्टेबल नहीं है तो फिर आप उसमें नेविगेट कैसे करेंगे? हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? मैं बहुत ही बढ़िया हूं और उम्मीद है आप लोग भी बढ़िया होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे संडे को अपने घर पर, जैसे कि मैं कर रहा हूं। वैसे मैं नहीं कर रहा था क्योंकि आज मेरे घर में बहुत सारा काम था, जिसकी वजह से बहुत सारे से प्लान्स थे जो मेरे कैंसिल हो गए। आज मेरा एक प्लान था छोटी सी राइड पे जाने का, आप लोगों से बहुत सारी बातें करने का, हिमालयन के बारे में कुछ पॉजिटिव्स और कुछ निगेटिव्स बताने का। लेकिन इंसान जो चाहता है ज़रूरी नहीं वैसा हो, तो आज कुछ भी नहीं हो पाया क्योंकि गर्मी आ रही है। तो घर में थोड़े से एसी का काम होना था, सर्विस होनी थी, कुछ इलेक्ट्रिशियन का काम होना था, तो सारा दिन मेरा उसी में लग गया। और अब बज गए हैं शाम के 5:15। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी सी ही बात सही, लेकिन आप लोगों से कुछ तो गुफ्तगू होनी ही चाहिए। हफ्ते में कम से कम एक बार तो आप लोगों से मिलना ही चाहिए। तो लीजिए, मैं हाज़िर हूँ फिर से आप लोगों के सामने। तो आज जिस बारे में हम बात करने वाले हैं वो है हमारी रॉयल एनफील्ड 2021 मॉडल हिमालयन का एक ऐसा फीचर जो इस बाइक में जो ये नया अवतार आया है, इसमें रॉयल एनफील्ड की तरफ से सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रॉयल एनफील्ड के इस नए मॉडल में आने वाले इस ट्रिपर नेविगेशन का, जो इन्होंने पहले लॉन्च किया था मीटियोर में और अब नए मॉडल में हिमालयन के इन्हें फिट किया है। तो इस ट्रिपर नेविगेशन के बारे में मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे आप लोगों के। बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये जानना चाहा था कि एक्चुअल में इस ट्रिपर नेविगेशन को यूज़ कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हिमालयन का जो यूज़र मैनुअल है उसमें इस ट्रिपर नेविगेशन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। शायद वो पुराना वाला ही मैनुअल अभी भी चल रहा है। तो इस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है इस ट्रिपर नेविगेशन की फ़ीचर्स को जानने में, और इसको यूज़ कैसे करना है इस बारे में किसी को भी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। इनफैक्ट जब मैंने ये बाइक ली थी तो डीलरशिप पे मैंने पता करा था कि भाई इस नेविगेशन को कैसे यूज़ करना है, आप प्लीज़ मुझे बताइए। बट जो सेल्समैन था और जो सर्विस सेंटर वाले थे उन्हें भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने बोला सर मैंने पहले कई बार इसको कनेक्ट करने की कोशिश करी है बट हमसे नहीं हो पा रहा है, तो जैसे ही हमें कोई अपडेट मिलेगी हम आपको इसके बारे में बताएंगे। तो मैंने बहुत सारी रिसर्च करी, बहुत सारी ऑनलाइन सर्च करी इसके ट्यूटोरियल्स, और थोड़ी सी जानकारी मुझे वहाँ से मिली। तो मैंने सोचा क्यों ना इस बारे में आप लोगों को भी बताया जाए, ताकि जो लोग हिमालयन लेने की सोच रहे हैं और जो लोग इस ट्रिपर नेविगेशन को यूज़ करने के लिए सोच रहे हैं, तो उन्हें पता होना चाहिए दैट वेदर दिस ट्रिपर नेविगेशन इज़ वर्थ और नॉट। तो दोस्तों, आपको इस रॉयल एनफील्ड के नेविगेशन सिस्टम को यूज़ करने के लिए जो सामग्री चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको चाहिए एक अदद स्मार्टफोन। इसके साथ आपको चाहिए थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए 3G या 4G का नेटवर्क, गूगल का लोकेशन एक्सेस, और सबसे इम्पॉर्टेंट आपको चाहिए अपने फ़ोन के अंदर रॉयल एनफील्ड का ऐप। तो ये 4-5 चीज़ें आपको चाहिए इस नेविगेशन सिस्टम को यूज़ करने के लिए, इसका मसाला तैयार करने के लिए। तो इसको एक्चुअल में यूज़ करना कैसे है, चलिए अब ये जान लेते हैं। सबसे पहले आपको खोलना है अपने फ़ोन में गूगल का प्ले स्टोर। चलिए खोलते हैं, टाइप करते हैं प्ले स्टोर। प्ले स्टोर में जाके आपको सर्च करना है रॉयल एनफील्ड। तो ये रॉयल एनफील्ड का ऐप आप देखिएगा यहाँ पर आ रहा है, ये देखिए। इस ऐप में वैसे मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, आपको यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। मैं ओपन कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसको खोल लिया। भाई थोड़ा लैगी है, खुल रहा देर से। अब ये खोलने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आप जब इसे फर्स्ट टाइम यूज़ करेंगे तो आपको इसका लॉगिन और साइन अप का एक ऑप्शन आएगा। वहाँ पर अगर ऑलरेडी आपने कभी रॉयल एनफील्ड की वेबसाइट पर अपना अकाउंट बनाया है तो आप उससे लॉगिन कर सकते हैं, और अगर अकाउंट नहीं बनाया है तो आप डायरेक्टली यहाँ पर साइन अप कर सकते हैं। अपने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी से एक पासवर्ड जनरेट करिएगा और उसके बाद आपका इसमें एक अकाउंट बन जाएगा। ये अकाउंट बनाने के बाद आपको सबसे पहले जाना है ये नेविगेशन पर।
जब आप नेविगेशन में जाएंगे फ़र्स्ट टाइम, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम नहीं जा रहा हूँ इसलिए मेरे में नहीं आ रहा है, तो ये आपसे बहुत सारी परमिशंस की रिक्वेस्ट पूछेगा। आप सबको ओके करते रहिए। कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सेटिंग्स में परमिशन इसको देनी पड़ेगी लोकेशन एक्सेस के लिए बैकग्राउंड में, तो वो सब ओके कर दीजिए। सब कुछ इसमें लिखा हुआ आएगा, कोई इशू नहीं है। उसके बाद जब आप नेविगेशन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये इस तरह से स्क्रीन नज़र आएगी। आप अभी भी मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, साइड में आ रहा होगा। तो इसमें जाने के बाद आपको क्या करना है वो मैं आपको बाइक के पास जाके बताता हूँ। तो चलिए अब समझते हैं, इस बाइक पर हम अपनी आ गए हैं और अब समझते हैं कि इस ऐप को एक्चुअल में यूज़ कैसे करना है। देखिए सबसे पहले तो हम आए थे अपनी इस ऐप में, नेविगेशन पर हम आ गए। नेविगेशन पर आके हमें क्लिक करना है इस हेलमेट पे। अब हम अपनी बाइक का इग्निशन ऑन करेंगे। इग्निशन ऑन करने के बाद मेक श्योर करिए कि आपका जो ब्लूटूथ है वो ऑन होना चाहिए। ब्लूटूथ अगर ऑन नहीं होगा तो ये आपसे पूछेगा ब्लूटूथ ऑन करने के लिए, उसको अलाउ करिए। अब देखिए मेरी बाइक ऑन करते ही यहाँ पर आ रहा है डिस्प्ले में RE डिस्प्ले, इसको हम क्लिक करेंगे। अब ये पूछ रहे हैं हमसे 6 डिजिट का कोड। ये देखिए 6 डिजिट कोड आ रहा है 829721। ये कोड हम इसमें डालेंगे 29721। डन। कनेक्ट। डिवाइस ऑथराइज्ड एंड पेयर्ड। अब हमारी जो डिवाइस है इससे पेयर हो गई है। पेयर होने के बाद हम इसमें डालेंगे कोई डेस्टिनेशन। तो चलिए हम इसमें डालते हैं अपने घर का एड्रेस। गेट डायरेक्शंस, नेविगेट। लिखा रहा है नेविगेशन इज बीइंग डिस्प्लेड ऑन द मोटरसाइकिल ट्रिपर नेविगेशन। आप देखिए ये आ रहा है हमारे नेविगेशन में इसका। अब इस फ़ोन को हम अंदर रख सकते हैं अपने और देन वी कैन गो। तो चलिए अब थोड़ा सा चलते हैं घर की तरफ और मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझा भी देता हूँ कि इसको यूज़ कैसे करना है। तो देखिए हम अब चल पड़े हैं नेविगेशन के हिसाब से। आप देख सकते हैं मेरे इस डिस्प्ले पर, शायद आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, 1.1 किलोमीटर्स बाद हमें राइट टर्न होना है, ये हमें शो कर रहा है। तो इस तरह से ये हमारा दिखाता है इस नेविगेशन को। 450 मीटर के बाद ये हमें बता रहा है राइट टर्न लेना है हमें। बट एक प्रॉब्लम जो मुझे इस नेविगेशन में नज़र आ रही है बार बार, तो ये कि मैं इसे पिछले 3 बार से ट्राई कर रहा हूँ। मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, ये नेविगेशन स्टार्ट भी हो जाती है, बट आफ्टर सम टाइम ये नेविगेशन डिस्कनेक्ट हो जा रही है। तो मुझे पता नहीं है कि ये सिर्फ मेरे साथ ही हो रहा है या सभी बाइक्स में ये प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर ये नेविगेशन डिस्कनेक्ट होने की प्रॉब्लम एक्चुअल में है तो ये एक सीरियस मैटर है और इस हिसाब से ये इस नेविगेशन को यूज़लेस बना देता है। क्योंकि अगर नेविगेशन बार बार डिस्कनेक्ट हो रही है और आप उसको कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं तो देयर इज़ नो वे एंड देयर इज़ नो बेनिफिट ऑफ हैविंग ए नेविगेशन, ट्रिपर नेविगेशन ऑन योर बाइक। सो अभी एज ऑफ नाउ मेरी बाइक की जो नेविगेशन का डिस्प्ले है उस पर टाइम नज़र आ रहा है मुझे। देखते हैं आगे किसी टर्न के बाद शायद ये मुझे कुछ ठीक ठाक चीज़ बताए या नहीं बताए। लेट्स सी। फ़िलहाल तो मज़ा ले रहे हैं हम इस छोटी सी राइड का, जो इस नेविगेशन को देखने के बहाने से मैं कर रहा हूँ। चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। तो बहाना चाहिए बाइकर्स को तो बाइक निकालने का और घूमने का। ये मेरे घर के पीछे के जो रास्ते हैं ये बड़े खूबसूरत रास्ते हैं और यहाँ जो ये ट्विस्ट्स हैं ये मुझे पहाड़ों की याद दिलाते हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी पहाड़ पे मैं चला रहा हूँ। नेविगेशन सिस्टम की अगर अपडेट मैं करूँ अभी, तो अभी भी सिर्फ टाइम मेरे नेविगेशन पर शो हो रहा है स्क्रीन पर। तो इस हिसाब से तो भाई ये बिल्कुल बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं है इस नेविगेशन स्क्रीन का।
क्योंकि अगर ये मुझे टर्न बाय टर्न नेविगेशन नहीं दिखा रहा है तो व्हाट इज़ द पॉइंट। एक बार मैनुअली चेक कर लेता हूँ कि ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, फ़ोन मेरा कनेक्टेड है या नहीं है। एक बार देख लेते हैं लास्ट टाइम। हाँ, तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये ऐप का नेविगेशन डिस्कनेक्ट हो चुका है। एक बार लास्ट टाइम मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। और फिर देखते हैं कि क्या होता है। लो जी, अब तो ये ऑप्शन ही नहीं आ रहा है हमारी बाइक का इस पर। कनेक्शन अनसक्सेसफुल, ओके, बट वाई बेबी वाई। सब क्लोज कर देते हैं, दोबारा से एक बार सर्च करते हैं रॉयल एनफील्ड। इसके बाद जाते हैं नेविगेशन पर, इसके बाद करते हैं क्लिक इस पर, स्कैनिंग इन प्रोग्रेस। स्कैनिंग स्टिल इन प्रोग्रेस। मेरी बाइक का नाम ऊपर आ रहा है लेकिन वो कनेक्ट नहीं हो रही है, जबकि ब्लूटूथ मेरा अभी भी ऑन है। नो डिवाइस इज़ फाउंड। अगर मैं इस पर जाऊं और इसको कनेक्ट करने की कोशिश करूं तो अब तो ये मेरी बाइक को ही कनेक्ट नहीं कर रही है। कनेक्शन अनसक्सेसफुल। सो ओवरऑल मेरे हिसाब से ये जो नेविगेशन सिस्टम एनफील्ड दे रही है, दिस इज़ फुल ऑफ बग्स एंड कम्प्लीटली यूजलेस। बिकॉज आपने भी देखा अभी मेरे साथ कि ना तो ये कनेक्ट हो पा रही है, और अगर कनेक्ट हो भी रही है तो विद इन ए फ्यू मिनट्स डिसकनेक्शन भी हो जा रहा है। यानी कनेक्शन स्टेबल ही नहीं है, ब्लूटूथ कनेक्शन। तो अब जब कनेक्शन ही स्टेबल नहीं है तो फिर आप उसमें नेविगेट कैसे करेंगे। तो मेरी तरफ से तो भाई एक बिग थम्स डाउन है रॉयल एनफील्ड की इस नेविगेशन को, जिसको बड़ा वो लोग अपने बढ़ा चढ़ा के एड्स में दिखा रहे हैं। कुछ भी यूज़ नहीं है इसका। एक दो बार और ट्राई करूँगा, हो सकता है सॉफ्टवेयर अपडेट करके देखेंगे, अगर कोई नया वर्जन इसका होगा तो मे बी उस नए वर्जन को ट्राई करेंगे, फिर एक बार देखेंगे और आप लोगों को भी अपडेट करेंगे कि ये जो एनफील्ड का ट्रिपर नेविगेशन है ये एक्चुअल में यूज़फुल है या नहीं है। मुझे बहुत उम्मीद थी इस ऐप से, क्योंकि जब हम किसी लॉन्ग ट्रिप पे जाते हैं तो हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल साबित हो सकता था ये नेविगेशन सिस्टम। बट एज ऑफ नाउ completely bullshit, completely useless। तो मेरी तरफ से रॉयल एनफील्ड को सलाह है कि भाई कोई चीज़ अगर आप लॉन्च करते हैं तो पहले उसकी टेस्टिंग अच्छे से कर लिया करें, क्योंकि ये आपने जो बनाया है ये सिर्फ एक दिखाने के लिए, सजाने के लिए, या फिर आपकी सेल्स बढ़ाने के लिए तो अच्छी चीज़ है, बट एज अ राइडर, एज अ यूज़र, दिस इज़ यूजलेस। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ इस वीडियो को मैं करता हूँ यहीं पर समाप्त। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? आप लोग अगर हिमालयन ओनर्स हैं तो आप इस नेविगेशन सिस्टम को यूज़ कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मैं भी एक बार चेक करूँगा दोबारा से कि शायद मेरे एंड से तो कोई गलती नहीं हो रही है, मेरे एंड से तो कोई कमी नहीं है जिसकी वजह से ये नेविगेशन मैं यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इस चैनल पर अगर आप नए हैं और हमारी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए
अगर इससे पहले जो हमने रॉयल एनफील्ड का एक कम्प्लीटली थॉरो रिव्यू दिया था वो आपने नहीं देखा है तो वो आई बटन में आप उसको देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक है। उसमें भी हमने रॉयल एनफील्ड से रिलेटेड बहुत सारी बातें आप लोगों से शेयर करी हैं, उसको देखना ना भूलिएगा। अगर आप लेने के लिए प्लान कर रहे हैं रॉयल एनफील्ड को तो उस वीडियो को आपको देखना ज़रूर बनता है। वो बहुत ही ऑनेस्ट रिव्यू है जो मैंने किया है एज ए ओनर। तो चलिए इसी के साथ तो समाप्त करते हैं इस वीडियो को। आपसे मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, बच्चों से प्यार करिए और अपनी ज़िंदगी को जीते रहिए खुशी के साथ, मस्ती के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, गुड बाय, खुदा हाफिज़।